एक गांव में बहुत बड़ा मंदिर था। वहाँ कई लोग आते थे दर्शन करने के लिए और उसी मंदिर के पास एक बहुत प्यारा सा लड़का रहता था और वो मंदिर में घंटा बहुत अच्छा बजाता था। तो उसका घंटी बजाने का जो तरीका था इतना बढ़िया था कि लोग उस घंटी को सुनने के लिए भीड़ रोज़ के रोज़ बढ़ने लगी। अचानक वहाँ ट्रस्टी ने एक ऐलान किया कि जो पढ़ा लिखा रहेगा वही इस मंदिर में रहेगा। इस ऐलान के बाद वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं था तो उसने बहुत रिक्वेस्ट किया कि साहब मुझे रहने दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नियम तो नियम होता है, तो उसे बाहर जाना पड़ा। तो जब वो बाहर गया तो उसे दिमाग आया कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक चाय की दुकान खोल लूँ, जिससे लोग दर्शन करने आएंगे तो मेरे यहाँ चाय पिएंगे। तो वहाँ एक चाय की टपरी खोली, लोग वहाँ दर्शन करने आते तो उसकी चाय पीते। ऐसे आए दिन लोगों की भीड़ वहाँ बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे वहाँ इतना पैसा कमाया कि वहाँ की ज़मीन खरीदा और एक छोटी सी होटल बनाया। होटल बनाने के बाद वहाँ पर लोग बैठ के चाय पीने लगे। धीरे धीरे उसने इतना धन कमाया कि वहाँ रेस्टोरेंट खोला और उससे फिर इतनी इनकम हुई कि वो शहर में कई एक रेस्टोरेंट खोला और इस तरह से उसकी कमाई आमदनी बहुत बढ़ गई। इस तरह से उसने वह शहर का सबसे बड़ा आदमी बन गया। और थोड़े दिन बाद मंदिर में कई ट्रस्टी आए गए, बदलते रहे। एक बार वहाँ पर मीटिंग हुआ कि क्यों ना मंदिर को थोड़ा डेवलप किया जाए। तो जितने ट्रस्टी थे सब लोग शहर में चंदा इकट्ठा किए, लेकिन कुछ खास चंदा नहीं मिल पाया। तो एक दिन ये बात हुआ कि भाई सामने वाले रेस्टोरेंट के मालिक से क्यों ना बात किया जाए, शायद कुछ मदद हो जाए। तो सब लोग उसके पास गए और बोले कि साहब हम लोग मंदिर को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, तो कुछ 5-10 लाख रुपए की अगर आपसे हेल्प हो जाती तो हम लोग का काम हो जाता। तो उसने पूछा कि आपकी बजट कितनी है? तो उन्होंने बताया कि 2.5 करोड़ रुपए हमारे मंदिर का बजट है। तो बोले पूरा का पूरा आप मुझसे ले लीजिए। इसके बाद चेक लाए और जब उस पे अंगूठा लगाने लगे तो उन लोग के मुंह से एक आवाज़ निकली कि सर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ हैं, अगर पढ़े लिखे होते तो आप कहाँ होते। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे ऐसी शिक्षा नहीं दी कि मैं पढ़ सकूं, तो मैं पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे एक ऐसी कला दी चाय बनाने की जिससे मैं आज करोड़ों का मालिक बन गया। तो दोस्तों आप जहाँ भी रहें शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन उसके साथ साथ एक कला ऐसी ज़रूर सीखें जो आपको ज़िंदगी भर उस काबिल बना सके। धन्यवाद।